नमस्कार। कभी सोचा है कि चावल की भूसी, जिसे हम अक्सर बेकार समझ लेते हैं, उसमें हमारी सेहत का कोई बड़ा राज छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही कंपाउंड की पड़ताल करने वाले हैं। तो क्या ये वाकई हमारे लिए सेहत का एक नया रास्ता खोल सकता है? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम किस बड़ी मुश्किल की बात कर रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण दिल की बीमारियां हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये आंकड़ा देखिए 28%। सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका मतलब है कि भारत में होने वाली हर 100 मौतों में से 28 की वजह दिल से जुड़ी बीमारियां हैं। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम कहाँ-कहाँ चलेंगे? हम शुरुआत करेंगे भारत में दिल की बीमारियों के बोझ से। फिर देखेंगे कि जो इलाज मौजूद है, उसमें क्या दुविधाएं हैं। इसके बाद हम एक नई खोज, उसके पीछे के विज्ञान और आखिर में भारत में मौजूद एक नए विकल्प पर बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले जरा आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत में दिल की बीमारियों का बोझ असल में कितना ज्यादा है। और यहाँ कुछ बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। देखिए, आधी से ज्यादा मौतें 27 साल से कम उम्र के लोगों की हो रही हैं। मतलब हमारी वर्किंग पॉपुलेशन सीधे सीधे इसकी चपेट में है। और तो और 50% से ज्यादा भारतीय महिलाओं को इसका खतरा है। और इन सब के पीछे जो एक बड़ा विलेन है, वो है खराब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो सवाल उठता है कि इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से निपटने के लिए हमारे पास क्या है? और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जिसे हम कह सकते हैं स्टेटिन की दुविधा। तो ये स्टैटिन है क्या? देखिए, स्रोत के मुताबिक ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दी जाने वाली इकलौती दवा है। मतलब जब बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल भी कहते हैं, एक लेवल से ऊपर चला जाता है, तो डॉक्टर्स यही लेने को कहते हैं। लेकिन यहीं पर असली मुश्किल शुरू होती है। स्टैटिन के साथ साइड इफेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट जुड़ी हुई है। सूजन, थकान, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, और ये तो बस कुछ ही हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है, जो इस इलाज को एक बहुत ही मुश्किल फैसला बना देती है। और ये सिर्फ कई सुनी बातें नहीं हैं। साल 2012 में खुद अमेरिका की एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑफिशियल चेतावनी जारी की थी, और उसमें साफ साफ कहा गया था कि स्टैटिन से डायबिटीज, मसल्स को नुकसान और यहाँ तक कि याददाश्त कमजोर होने का भी खतरा है। तो अब आप दुविधा समझ रहे हैं। एक तरफ है गंभीर साइड इफेक्ट्स और दूसरी तरफ कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मरीज एक तरह से बीच में फंस जाते हैं, जहां उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता। तो क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? चलिए अब कहानी के असली हीरो से मिलते हैं, एक नेचुरल कंपाउंड जो शायद इसका जवाब हो सकता है। तो इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। ये है क्या चीज? सिंपल भाषा में कहें तो ये चावल की भूसी में मिलने वाला एक कुदरती तत्व है। और हाँ, ये कोई आज की खोज नहीं है। इसके बारे में दशकों से जानकारी मौजूद है। इसका इतिहास तो और भी दिलचस्प है। सोचिए, इसे 1954 में ही जापान के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला था, और 60 के दशक से ही जापान में इसका इस्तेमाल हो रहा है। पहले मानसिक तनाव के लिए, फिर मेनोपॉज के लक्षणों के लिए, और आखिरकार 1986 में इसे हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए भी मंजूरी मिल गई। और अब ये कहानी पहुंचती है भारत। साल 2017 में भारत की फूड सेफ्टी एजेंसी FSSAI ने गामा ओरिजिनॉल 2 न्यूट्रासूटिकल का दर्जा दिया। अब ये न्यूट्रासूटिकल क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा फूड प्रोडक्ट जिसमें दवाइयों जैसे औषधीय गुण भी हो। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कहानी। पर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब जरा इसे समझते हैं कि स्रोत सामग्री में इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में क्या बताया गया है। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना। स्रोत के मुताबिक ये हमारे शरीर की मदद करता है ताकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को आसानी से बाहर निकाल सके। नतीजा क्या होता है? हमारी धमनियों में यानी खून की नसों में ब्लॉकेज का खतरा कम हो जाता है। यही नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक स्टडी में इसे विटामिन ई के मुकाबले 4 गुना ज्यादा असरदार पाया गया। 4 गुना! और फायदों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। स्रोत में तो ये भी बताया गया है कि ये मसल्स की ताकत बढ़ाने में, कैंसर से बचाव में, थायराइड, डायबिटीज और सूजन जैसी दिक्कतों में भी मददगार हो सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भारत में इसका क्या सीन है? क्या ये हमें आसानी से मिल सकता है?
तो अच्छी खबर ये है कि ये अनोखा एंटीऑक्सीडेंट जो सिर्फ चावल की भूसी में मिलता है, वो अब भारत में भी मौजूद है। यानी उन लोगों के लिए एक आसान विकल्प जो कोई नेचुरल तरीका ढूंढ रहे हैं। और बात सिर्फ उपलब्धता की नहीं है, कीमत की भी है। अगर आप देखें तो भारत में बना हुआ ब्रांड अमेरिका से आने वाले ब्रांड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता है। मतलब ये किफ़ायती ऑप्शन भी है। तो अब सवाल आता है कि इसे लेना कितना है। स्रोत के अनुसार जापान में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, उनमें ये पाया गया कि दिन का 300 मिलीग्राम एक असरदार डोज है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। दिन में 2 बार 150 मिलीग्राम का एक कैप्सूल, और इसे खाने से ठीक पहले लेना है। और स्रोत ये भी कहता है कि इससे लंबे समय तक, मतलब लाइफ टाइम भी लिया जा सकता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या चावल की भूसी जैसी एक मामूली सी चीज में मिलने वाला ये कंपाउंड हमारे दिल की सेहत को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है? खैर, इस स्रोत सामग्री का विश्लेषण तो हमें यही सोचने पे मजबूर करता है।